Hello friends, welcome to our channel Crypto with Vishal. Finally guys, I am back to work. पिछले कुछ दिनों से रेगुलर वीडियोस नहीं आ रहे थे टेलीग्राम पे, फिर भी जो भी कुछ चल रहा था मार्केट में उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एटलीस्ट एक मैसेज दिन भर में दे रहा था, जिस वजह से मैं आपको बोलता हूँ टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि कुछ भी क्विकली आप लोगों को मुझे बताना होगा सबसे पहले वो टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेगा आपको। आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस, क्या क्रैश जो था वो ओवर हो गया है, यहाँ पे क्या चार्ट्स में हमें समझ में आ रहा है, माइक्रो स्ट्रेटेजी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप लोगों को ये बताएगा कि हम लोग क्रिप्टो करेंसी में बहुत अर्ली हैं अभी भी। जो हमें बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000, कई लोगों को ये लग रहा है कि वो टॉप लग चुका है, क्या डेटा है उस बारे में बात करेंगे। और कुछ क्वाइंस ऐसे हैं जो मैं पर्सनली इस बार बाय नहीं करने वाला हूं, किस रीजंस की वजह से और कौन से वो क्वाइंस हैं उसके बारे में आप लोगों को मैं यहां पे बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या मार्केट में चल रहा है यहाँ पे क्रिप्टो एनालिसिस के अकॉर्डिंग। मार्केट कैप की बात करेंगे 3.1% अप है। वॉल्यूम की बात करेंगे 14.9% डाउन है। क्रिसमस का दिन है, इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो है इस टाइम पे अपना आराम करते हैं यहाँ पे, तो मार्केट में इतनी ज़्यादा हलचल देखने को नहीं मिलती है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे तक कोई भी इनफ्लो का डेटा देखने को मिले। कल के दिन काफ़ी सारे इनफ्लो के डेटा देखने को मिले। यहाँ पे 25,688 BTC के फियर एंड इंडेक्स ग्रीड में है, 73 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो बाय की तरफ है। हीट मैप काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। BTC 4.04% अप, इथीरियम 2.18% अप यहाँ पे चल रहा है। तो दो चार्ट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहले वीकली टाइम फ्रेम पे और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे। पहले चलते हैं डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे। देखो क्या हुआ है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो एक हमारा इंपॉर्टेंट एरिया था, जिस जगह पे बिटकॉइन को बार बार सपोर्ट मिल रहा था, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं नवंबर की। तो अगर आप देखो ये वो एरिया था जहां पे बिटकॉइन को बार बार सपोर्ट मिल रहा था। इसके बाद इसी एरिया पे, इसी जो आप एरिया देख रहे हो जो हमने ड्रॉ किया है, बिटकॉइन को रेजिस्टेंस मिला, फिर नियर अबाउट यहाँ पे सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, इस बीच में यहाँ पे सपोर्ट मिला और फाइनली यहाँ पे वो एरिया हमारा ब्रेक हुआ। और करेंटली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसी ट्रेंड लाइन पे हमें यहाँ पे अब रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो जैसे ही हम लोग इसको एक बार ब्रेक करते हैं यहाँ पे और कुछ टाइम ऊपर रहेंगे, तो आपको फिर से बिटकॉइन का प्राइस वही 1,05,000 के जो नियर अबाउट है वहाँ जाता हुआ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक और चीज़ जहाँ पे मैं पर्सनली अपनी बाइंग करने वाला हूँ, अगर बिटकॉइन का प्राइस वहाँ पे आएगा तो वो ये वाला एरिया है हमारा। ये वो एरिया है जहाँ पे 72,000 का नियर अबाउट एरिया, 72-73,000 का, जहाँ पे एक टाइम हमें काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिला था। बार बार बिटकॉइन इस लेवल पे टॉप बनाता था और नीचे आ जाता था, और ये वो एक एरिया है जहाँ पे बिटकॉइन इसके बाद रहा कुछ टाइम। तो ये वो एरिया रहेगा जहाँ पे मैं मेरी फिर से बाइंग करने वाला हूँ, अगर बिटकॉइन का प्राइस मुझे दोबारा इस रेंज में मिलता है। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर इस जगह पे बिटकॉइन का प्राइस आता है, उसके बाद हो सकता है नीचे जाए, पर यहां से बाइंग हो सकती है, क्योंकि ये शायद लास्ट मौका होगा हमारा 2025 में। जो चीजें क्रिप्टो करेंसी मार्केट में होने वाली हैं, उससे पहले सस्ते प्राइस में ऑल्ट कॉइन्स को जो हम लोगों ने लिए हुए हैं उनको दोबारा DCA करने का और यहाँ पे बिटकॉइन को बाय करने का। खैर, जब इस एरिया पे आएगा तब हम लोग उस बारे में बात करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये एरिया है। अभी जो आप चार्ट देख रहे हो, ये वीकली चार्ट हम लोग बिटकॉइन का देख रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने बात करी थी इस जगह पे बिटकॉइन ने, इसी ट्रेंड लाइन पे बिटकॉइन ने जहां 2017 का टॉप बनाया, जहां पे बिटकॉइन ने 2021 का टॉप बनाया, उसी ट्रेंड लाइन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बिटकॉइन को रेजिस्टेंस देखने को मिला है। पर इसमें अगर आप देखोगे, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 2021 में जब बिटकॉइन ने फर्स्ट टॉप बनाया था, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, वीकली टाइम फ्रेम पे टॉप बनने के बाद लगातार 2 कैंडल बिटकॉइन की नीचे की तरफ बनी थी, और अगर आप यहाँ पे बात करो तो फिर बिटकॉइन नीचे ही आ गया था। पर अगर आप इस बार देखते हो यहाँ पे, तो हमारा हुआ कुछ नहीं। अगर हम लोग देखें तो पिछले कुछ दिन खाली नेगेटिव यहाँ पे गए, और आप यहाँ पे देखते हो तो सिर्फ इस ऑल टाइम हाई को टच करने के बाद, ट्रेंड लाइन को टच करने के बाद, बिटकॉइन की सिर्फ एक वीकली कैंडल यहाँ पे रेड की तरफ बनी है। तो अगर ये बनी और उसके बाद यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला, तो वो बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। तो मोटा मोटा हिसाब ये है कि अगले एक हफ्ते के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये ध्यान रखिएगा, 20 जनवरी को ट्रम्प फाइनली पावर के अंदर यहाँ पे आने वाले हैं। जो इनॉग्रेशन होने वाला उनका, वो हमें 20 जनवरी को देखने को मिलेगा। तो उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। पर ध्यान रखिएगा,
बहुत अच्छी जगह पे हैं हम लोग, और आने वाला जो साल है उसमें बहुत कुछ क्रिप्टो करेंसी मार्केट में होने वाले। एक डेडिकेट वीडियो जल्दी करेंगे हम लोग जहां पे बात करेंगे 2025 में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में होने वाली हैं। चिंता की अगर आप बात बोलोगे तो मुझे सिर्फ एक फिलहाल इस समय प्रॉब्लम है, वो है ETF का जो डेटा आ रहा है। अगर ETF का डेटा देखोगे तो बहुत टाइम बाद 20 तारीख को ऐसा हुआ था कि ब्लैक रॉक की तरफ से हमें नेगेटिव डेटा देखने को मिला था, 23 को पॉजिटिव रहा। पर अगर आप यहां पे देखते हो 24 तारीख को यानी कि कल, तो कल फिर ब्लैक रॉक की तरफ से हमें एक बड़ा नेगेटिव चंक यहां पे निकलता हुआ देखने को मिला, जिसका इंपैक्ट ये हुआ कि लास्ट 4 दिन से लगातार ETF का डेटा रेड आ रहा है। पर इसमें ध्यान रखिएगा कि एक दिन अच्छा ETF का डेटा गया, बिटकॉइन का प्राइस सीधा $1,00,000 आपको क्रॉस करता हुआ यहां पे देखने को मिल जाएगा। क्रिसमस के टाइम पे कई सारे लोग वेकेशंस में होते हैं, कई सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा अपना यहाँ पे आराम करें, एंजॉयमेंट करें, तो उसका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट पे यहाँ पे पड़ता हुआ हो सकता है कि उस वजह से भी हमें चीज़ें यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच में माइक्रो स्ट्रेटेजी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अपडेट पुराना है पर हम लोगों ने कवर नहीं किया था, इसलिए मैं आप लोगों को बता लूं 23 तारीख को यानी कि परसों के दिन इन्होंने फिर से बाई करा है बिटकॉइन को। यहाँ पे उस टाइम पे जो प्राइस इन्होंने एवरेज आउट करके बताया वो बताया कि $1,06,662 के बिटकॉइन के एवरेज प्राइस पे इन्होंने 5,262 बिटकॉइन यहाँ पे बाई करे। ओवरऑल अगर आप माइक्रो स्ट्रेटेजी की बात करते हो तो इनकी जो एवरेज बाइंग हो गई है वो हो गई है अब $62,310 बिटकॉइन के प्राइस की यहाँ पे एवरेज आउट। और टोटल बात करेंगे तो 4,44,262 बिटकॉइन टोटल इनके पास पड़े हुए हैं। क्या ओवर हो गई बाइंग? बिल्कुल नहीं। माइक्रो स्ट्रेटेजी का अगला अपडेट ऑलरेडी ये लोग बात कर रहे हैं, मीटिंग्स इनकी यहाँ पे चल रही है जिसमें बात ये चल रही है कि क्या माइक्रो स्ट्रेटेजी के शेयर्स को बेच के बिटकॉइन को बाई किया जाए। यहाँ पे ऑलरेडी उसमें काफ़ी सारे डिस्कशन होने वाले हैं, तो जल्दी आपको माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से और भी बाइंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं, मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा ये अपडेट देख के, क्योंकि रशिया में जिस तरीके से क्रिप्टो को चीज़ें चल रही हैं पॉजिटिव चल रही हैं, पर इस बार इस बीच में एक अपडेट निकल के आया है कि 6 साल के लिए रशिया में 10 रीजन्स ऐसे हैं जहां पे क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग को इन्होंने बैन कर दिया है। रीजन इलेक्ट्रिसिटी यहां पे बोला जा रहा है। अब क्या बिटकॉइन का प्राइस $1,00,000 बहुत बड़ा प्राइस है। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं यहां पे, वो ये है करेंटली 7% ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है। आप समझो आप कितना अर्ली हो दुनिया की। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, आई गेस अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया ही होगा, तो आप दुनिया भर की सिर्फ 7% की पॉपुलेशन में हो। 93% पॉपुलेशन अभी तक क्रिप्टो में आई ही नहीं है। मैं बिल्कुल मान के चलता हूं कि 100% पॉपुलेशन नहीं आएगी, लेकिन अभी भी बहुत स्कोप है। अभी भी 15-20% आने का स्कोप है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लोगों का। 10% तो मान लो लोअर साइड में अगर मैं देखूं तो आप समझो ये 10% पॉपुलेशन और आ गई तो कहां चीजों के प्राइस पहुंचेंगे, और ये रिटेल ऑडियंस होगी जो आएगी। तो इसलिए अभी भी आप जो क्रिप्टो करेंसी में कई लोग सोच रहे हैं कि खत्म हो गया सब कुछ, जो होना था हो गया, आप बहुत अर्ली हो, बहुत ज्यादा अर्ली। तो उसका एडवांटेज उठाओ, आप बिटकॉइन को बाय करो, लंबे टाइम के लिए अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग वो कौन से कॉइन है जिनको मैं इस बार बिल्कुल तौबा करने वाला हूं कि मैं पर्सनली बाय नहीं करने वाला हूं। बहुत लोग कमेंट करने वाले हैं, मुझे पता है कई लोगों के फेवरेट कॉइन्स भी इस लिस्ट में होंगे, पर ये वो कॉइन्स है जिसको मैं इस बार बाय नहीं करने वाला हूं। बिल्कुल उसके पीछे का रीजन भी आप लोगों को मैं यहां पे बताऊंगा, वो है ये कॉइन। एक्सचेंजेस के जो कॉइन है मैं पर्सनली इस बार उनसे थोड़ा दूर रहने वाला हूं, चाहे वो BNB हो या फिर वो यूनिस्वैप हो या फिर वो बिटगेट का टोकन BGB हो जो लगातार बढ़ता है यहां पे जा रहा है। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप लोगों का मुझे नहीं पता, जो ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मेरे को लगता है एक्सचेंजेस के टोकन से दूर रहना चाहिए। रीजंस मैं आपको ये बताता हूं क्यों मैं ये बोल रहा हूं। पहली चीज तो ये है, हर बुल साइकिल में एक नया एक्सचेंज निकल के आता है। हो सकता है इस बार का जो क्रिप्टो करेंसी, हो सकता है क्या, हाईली चांसेस हैं कि इस बार भी पिछली बार की तरह बाइनेंस ही जो है उसी का ओवरऑल जो है रहने वाला है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में दबदबा। वही एक लौता एक्सचेंज होगा जो लीड करेगा इस बार के बुल रन को भी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, हर बार जो क्रैश होता है वो कहीं ना कहीं एक एक्सचेंज लेके आता है,
और मैं नहीं चाहता कि मैं इनमें से कोई टोकन खरीदूं, और जो FTX के साथ हुआ था वो यहाँ पे, क्योंकि एक्सचेंजेस के टोकन लेना ना बड़ा रिस्की है। अगर किसी रेगुलेशंस की वजह से एक्सचेंजेस का नाम आ गया, हमें पता है, आप बोलेंगे यार BNB को क्यों, क्या दिक्कत है आपको, बाइनेंस को तो बिल्कुल आप यहाँ पे ले सकते हो, बाइनेंस तो सबसे ज़्यादा सेफ है यहाँ पे, पर फिर भी मेरे को BNB से ज़्यादा भरोसा ना, मैं इथेरियम और सोलाना पे यहाँ पे कर लूँगा, ना कि मैं BNB पे जाऊँगा। अगेन मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, हो सकता है आप लोगों का कुछ और हो, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि रेगुलेशंस में अगर कोई एक्सचेंज फंस गया ना, उसके टोकन पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो मैं ऐसे कॉइन्स की तरफ इस बार जाना नहीं चाहता। इस बार थोड़ा मेरा दो तरीके के पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहे हैं, एक हो रहा है सेफ और रिस्की हैं, तो फिर वो खतरनाक रिस्की हैं, जो कि हैं मीम टोकन वाले, कौन से अपने सोलाना के ऊपर जो बन रहे हैं, पर वो मैं शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा हूँ कि फटाफट क्विकली प्रॉफिट बुक करूँ। पर अगर आप फिर भी लेना चाहते हो, आपको एक्सचेंजेस के टोकन बहुत पसंद है, आपको BNB बहुत पसंद है, तो मैं एक सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को लगे ठीक है तो आप इंप्लीमेंट करिए। जब आपका प्रॉफिट अच्छा खासा हो ना, उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपना निकाल लेना, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वेट मत करना। कब बुल मार्केट ओवर हो जाएगा हमें पता ही नहीं चलता, इतनी तेजी से होता है, इतनी तेजी से खत्म होता है कि, और वो उसके बाद एक्सचेंजेस के टोकन पे आप अटक जाएंगे। तो अगर एक्सचेंजेस के टोकन से बहुत प्यार है आपको है कि नहीं यार हमें तो रखना ही रखना है पोर्टफोलियो में, जल्दी से जल्दी कोशिश करिएगा अपना इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे निकाल ले। उसके बाद तो आपका मन है जितने लंबे टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। मैं ये करने वाला हूँ, आप लोगों को सही लगे आप कर सकते हो, आप लोगों को लगे नहीं यार मैं गलत कह रहा हूं, और आप लोगों को लगे नहीं यार हमें तो बहुत प्यार है इनसे, तो डेफिनेटली आप होल्ड कर रखे हो। क्या लगता है आप लोगों को, सही लग रहा है मेरी बात से या नहीं लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार आप इस चीज को बताइएगा। तो ये था गाइस करंटली हमारा वीडियो आज का, क्या फिलहाल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में चल रहा है। कुछ और अगर इंपॉर्टेंट चीज रही टेलीग्राम पे उसको डिस्कस करेंगे, जिसके लिए लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अर्ली हो अभी भी आप क्रिप्टो करेंसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट में, तो कोशिश करिए इस अर्ली टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके लंबे टाइम पे होल्ड करिए, और बेनिफिट आप अपना यहाँ पे, प्रॉफिट जो है अपना आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।